शंका ये है कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें और व्याकुलता से कैसे बचूं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत ही सहज है और बहुत ही सरल है। इतना ही समझ लीजिए, गलत को गलत और सही को सही मानना प्रारंभ कर दीजिए, सम्यक दर्शन हो जाएगा। जो चीज़ गलत है सो गलत है और जो चीज़ सही है सो सही है। जैसे भगवान को लो तो वीतराग भगवान सही हैं तो सही हैं, और जो रागी देसी भगवान गलत हैं सो गलत है। बस आप इतना ही ध्यान लगाते जाइए, जो सही है, जो गलत है तो गलत है। ऐसे गुरु को लेकर के, ऐसे शास्त्र को लेकर के, ऐसे वस्तु स्वरूप को लेकर के, यदि हमने जगत के बारे में भी गलत धारणा बना रखी है कि इसे परमात्मा ने बनाया है, इसे कोई बनाएगा कोई मिटाएगा, तो ये गलत धारणा है। इसको स्वीकार कर लो कि जगत भी जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय जो होता है वो अपने ही परिणमन से होता है, उसमें किसी का लेना देना नहीं है। तो ये शरीर का निर्माण, भवन का निर्माण, जो भी निर्माण हो रहा है उसमें हम निमित्त मात्र हो सकते हैं, लेकिन हम किसी भी वस्तु के क्रिएटर नहीं हो सकते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल श्रद्धा में लाना है। यदि ये हमारी श्रद्धा में आ गया तो हमको सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन मतलब क्या है? राइट बिलीव, ठीक है, राइट नॉलेज, हमारा ज्ञान सही होना और सच्ची श्रद्धा होना। तो जो सही है को सही रूप में, जो गलत है तो उसको गलत रूप में, मिथ्यात को मिथ्यात रूप में, सम्यक को सम्यक रूप में स्वीकार करना, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। मतलब और भी अच्छे समझ लो एक लाइन में कि हम गलत रास्ते में खड़े हुए हैं, अपना मुख करके उससे हट करके सही रास्ते की तरफ मुख होकर खड़े हो जाना, इसका नाम क्या है? अभी चलना नहीं है, मात्र क्या हो जाना है? खड़े हो जाने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। जब चलोगे तो सम्यक चारित्र होगा। अभी तो मात्र खड़े हो गए कि हमने दिशा चेंज कर ली, अभी हम दिशा से भटके हुए थे, हमने अपना भटकाव दूर कर लिया। बस इसका नाम कि मैं गलत था, अब मैं सही कर रहा हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। व्याकुलता मिटाने का एक ही उपाय है, मोह कम करना। क्या करना? जितना मोह होता है उतनी व्याकुलता आकुलता होती है। इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसका हो जाए, ऐसा हो जाए, ये कर दूं मैं, वो कर दूं। बस अपना नहीं देखना, दुनिया को देखना व्याकुलता है, अपने को देखना निराकुलता है, दुनिया को देखना व्याकुलता है। पर को देखोगे तो व्याकुलता होगी और स्व को देखोगे तो निराकुलता होगी। तो स्व में जाने का प्रयास करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मैं था अकेला, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, अकेला ही जाऊँगा। एकत्व की भावना भाव व्याकुलता मिट जाएगी। नमस्ते महाराज, मेरा नाम वेद प्रकाश जैन है। मेरी शंका ये है महाराज कि मूलनायक भगवान के दोनों तरफ अगर हम भरत बाहुली और भगवान बाहुली की प्रतिमा बनाते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उस पर लोग सामग्री चढ़ाएंगे, जबकि हम उसको दर्शनीय बनाना चाहते हैं। तो क्या हम उनको कर्मानुसार स्थापित भी कर सकते हैं? क्या वो सही रहेगी दृष्टि उसकी? शक्तिनगर मंदिर जी में भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं और उसका जीर्णोद्धार का समाज ने मन बनाया है, और आमने सामने भरत बाहुबली की जो है प्रतिमा रखने का भाव रखा है और स्थान भी है। जो भगवान जब आमने सामने दृष्टि हो जाती है तो दिशा जो है विदिशा हो जाती है। मतलब उसमें किसी प्रकार की अब दिशा की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। या तो चारों दिशाओं में भगवान की दृष्टि जाए तो जैसे समोषण बनता है, आपने देखा होगा, सबकी पीठ रहती है, बाकी भगवान की चारों तरफ दृष्टि जाती है। एक तो वो है। अथवा भगवान की दृष्टि मिल जाए। अब भगवान क्या बोलते कि कोई पूरब दिशा की ओर मुँह करे हैं और एक पश्चिम दिशा में बैठा दिया अपन ने, तो दोनों भगवान की दृष्टि मिल गई। तो पश्चिम वाले बोले कि मैं तो भैया मेरी दृष्टि पश्चिम में जा रही, मैं तो गलत हो गया। तो नहीं, गलत नहीं। भगवान की दृष्टि मिल जाने से फिर दिशा की कोई चिंता करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों की दृष्टि सामान्य रूप से सामने मिल जाती है। जब कभी आप 24 के दर्शन करने कहीं जाएं तो आपको आमने सामने भगवान दिखाई देंगे, इसका मतलब वहाँ पर कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बनानी ही है तो फिर उसे दर्शनी नहीं, उसे पूजनी बनाओ। क्या बनाओ? दर्शनी क्या बनाना? दर्शनी तो बहुत सी भाव बनी जाए, बहुत सारे भाव बन जाते हैं। अब वेदी के गर्भालय के अंदर बनाना है तो पूजनी बनाओ। गर्भालय में प्रयास करो, पूजनी चीज़ होना चाहिए, दर्शनी चीज़ नहीं होना चाहिए। दर्शनी चीज़ गर्भालय के बाहर होती है। क्या होती है?
गर्भालय के बाहर जितनी चीज़ होती है, जैसे भाव बनाए, ये सब दर्शनीय चीज़ होती हैं, बाहर लोग खड़े होकर देख सकें, समझ सकें, पता कर सकें क्या है चीज़। लेकिन गर्भालय के अंदर तो सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब पूजनीय ही होती हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। और भरत चक्रवर्ती जिनके नाम से भारत का देश नाम पड़ा हुआ है, तो उनकी होना चाहिए। और बाहुबली जिन्होंने एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया और प्रथम जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, तो ऐसे बाहुबली भगवान की भी क्या बोलते हैं कि प्रतिमा बन सकती है, बाहुबली और भरत की भी, पर पूजनीय बनाना, दर्शनीय नहीं। गुरुदेव, हमारे मंदिर में गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। क्या मूलनायक प्रतिमा को हम उसके स्थान से हिला सकते हैं? अन्य स्थान पर बाहर हमारा ये प्रांगण है, क्या इसमें ला सकते हैं? कृपया बताएं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भालय से प्रतिमाओं का स्थानांतरण हर चीज़ संभव होती है, और प्रतिष्ठापन की विधि है तो उत्थापन की भी विधि होती है। जब किसी प्रकार से हमें जीर्णोद्धार कराना होता है और आवश्यक है कि जीर्णोद्धार होना ही चाहिए, जैसे कि वेदी में क्रैक आ जाए, पत्थर टूट जाए, ठीक है ना, या किसी भी कारण से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ भी गिर सकता है, कमल आसन आदि जो हैं वो टूट रहे हों, फूट रहे हों, एक आयु होती है। जैसे अपनी आयु होती है, ऐसे ही हर चीज़ की एक अपनी आयु होती है। उसकी आयु पूर्ण होती है तो फिर वो वस्तु जो चेंजिंग होने लगती है। ठीक, जैसे अभी मकान बना रहे आप, जैसे सीमेंट के लोहे के मकान बन रहे, इसकी आयु कितनी है? 80 साल 90 साल। इतने साल बाद लोहा सीमेंट को छोड़ देगा तो लेंटर गिर जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर चीज़ की अपनी एक आयु होती है। उसके माध्यम से यदि आपके लिए यहाँ भी मूलनायक वेदी का स्थानांतरण करके वेदी चेंज करना हो और कमल आदि चेंज करना हो या उसका उद्धार करना हो, तो कार्य किए जा सकते हैं। जैसे कि अपने बड़े बाबा को किया था कुंडलपुर में, उनका भी स्थानांतरण चेंज किया, फिर नए मंदिर में, फिर नए भगवान में विराजमान किए। तो ये सब क्रियाएं शास्त्रों में हैं। आप अपने अनुसार जो भी है समाज की सहमति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। जब भगवान महावीर की बात हो रही थी तो जहाँ पर जनरल साहब ने बात छोड़ी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, यूं तो दुश्मन रहा है ज़माना सदियों से। तो जिस धर्म के देश को सदियों से दुश्मनी झेलनी पड़ी, 1000 साल की स्लेवरी भी झेलनी पड़ी, तो आज भी हम जिंदा हैं और आज भी उन परंपराओं को लेकर आगे बैठे हैं और चल रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी हमारे अंदर। और उसी काबिलियत को अगर दूसरी निगाह से देखा जाए तो भगवान महावीर का जन्म तो भगवान बुद्ध से भी पहले का है, और समाज में जो कुरीतियां थीं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक रिफॉर्मेटिव धर्म था कि जो समाज की बुराइयां हैं उन बुराइयों को सुधारा जाए, जाति भेद ये सब चीज़ों को समाप्त किया जाए और समाज में एकजुटता लाई जाए। और जितने लोग उस समय जैन धर्म को अपनाए थे वो क्षत्रिय भाव के थे, और आज प्रज्ञा सागर महाराज जी ने उस बात को प्रूव कर दिया कि अहिंसा धर्म है, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति से जूझने के लिए हिंसा का इस्तेमाल अहिंसा ही है। और हिंसक प्रवृत्ति तो भारत पर लगातार आक्रमण के रूप में होती रही, तो उससे जूझना ही धर्म का काम है। ये आज प्रज्ञा सागर महाराज जी की वाणी से हम सबको आदेश के रूप में प्राप्त हो गया है। और जब भी जैन धर्म की बात आती है तो मैं तो खैर अज्ञानी हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें जो रहती हैं हमारे यहाँ, तो उन चीज़ों में चाहे 10 लक्षण हो, चाहे क्षमा पर्व हो जिसमें हम सब लोग मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, तो यही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने का विषय है कि अगर कोई भी समाज अपनी गलती मान ले और क्षमा मांग ले तो फिर कुछ बचता ही नहीं। और क्षमा जो है वो व्यक्ति की आत्मा है। मतलब मनुष्य की अगर मनुष्यता की बात की जाए और पशु व्यवहार से उसको अगर अंतर किया जाए
तो क्षमा देना भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही हिस्सा है, और वो मनुष्य व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो मनुष्यता का हिस्सा है, वो एक कैरेक्टर का हिस्सा है। तो इसलिए जिस धर्म ने हमको क्षमा मांगने का बड़प्पन दिया और क्षमा करने का भी बड़प्पन दिया, वो जैन धर्म है और वही असली अहिंसा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे